तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी बड़े ही हंसी खुशी के साथ रहते हैं। उसी जंगल में एक हिरन और बंदर रहते। दोनों आपस में मित्र होते और साथ साथ खेलते, लेकिन दोनों नटखट भी बहुत थे। एक दिन की बात है, खरगोश कुछ गाजर लेकर अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी वहाँ पे हिरन और बंदर आ जाते हैं और उसके गाजर को उसके हाथों से छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारा भार हल्का कर देते हैं, और हंसने लगते हैं। खरगोश बहुत ही दुखी होता है, लेकिन बंदर और हिरन उसको गाजर वापस नहीं करते। थोड़ी ही देर के बाद गाजर खाने के बाद उनको प्यास लगता है। वह तालाब के किनारे पानी पीने आ जाते हैं। दोनों पानी पीते हैं। तभी बंदर हिरन से कहता है कि वह पानी कितना मीठा और अच्छा है। क्या बात है, काश ऐसा होता कि कहीं मैं ऐसी जगह चला जाता जहां अगल बगल फलों का ही बगीचा होता, बिना मेहनत के ही मुझे फल खाने को मिलता। इतना कहकर वह दोबारा से तालाब में पानी पीने लगता है। तभी तालाब में से एक हाथ निकलता है और बंदर को तालाब के अंदर खींच लेता है। अब देखते ही देखते बंदर ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। अब बंदर जल्दी से आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि यह मानो सपना है। अब पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा समय खत्म हुआ। बंदर देखने लगता है और कहता है, तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। लेकिन अब बंदर वापस से नदी के किनारे आ जाता है। हिरन बंदर को देखती और कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, मैं डर गई थी। तभी बंदर उसको पूरी बात बताता है। अब हिरन भी कहती है, अच्छा मैं भी करके देखती है। और वो बोलती है कि काश मैं ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ पे खूब शांति हो और कोई भी नहीं हो। इतना कह करके वह पानी पीने लगती है। इतना कहकर वह जैसे ही तालाब में पानी पीने लगती है, तभी जादुई हाथ बाहर आता है और हिरन को पकड़कर ऐसी जगह ले जाता है जिस जगह का बारे में हिरन सोचती है। हिरन ऐसी जगह पहुंच गई रहती है जहाँ पे शाम का समय होता है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। तभी थोड़ी देर के बाद पीछे से आवाज़ आता है, तुम्हारी समय खत्म हुआ। और वह फिर से नदी के किनारे बाहर आ जाती है बंदर के पास। बंदर हिरन से कहता है कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ये लगता है जादुई तालाब है और हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तभी जादुई तालाब कहता है कि नहीं, यह एक बार में जानवर की एक ही इच्छा पूरी करता है। तभी वहाँ पे पेड़ पर एक चील बैठी हुई उनकी बात सुन रही होती है और वह सभी जंगल के जानवरों को उड़कर उस जादुई तालाब के बारे में बता देती है। सभी जादुई तालाब के बारे में जानकर जादुई तालाब की तरफ चल देते और अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। उसी जंगल में एक सारस भी रहता है, लेकिन वो तालाब के किनारे नहीं जाता। उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तभी बंदर और हिरन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्यों सारस, तुम अपनी इच्छा नहीं पूरी करने गए। सारस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, और जब मेरा समय आएगा तो मैं मांग लूँगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ बड़े ही मज़े में रह रही होती है। तभी अचानक से कहीं से धुआं धुआं सा होता है और चिड़िया पेड़ के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सभी जानवर भी डर जाते हैं और किसी के भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वह देखते हैं कि एक शिकारी आ गया है और उसके पास ढेर सारे गोल गोल से सफ़ेद रंग के बॉल है और वो सभी जानवरों के ऊपर फेंक रहा है। शिकारी कहता है कि अब तुम सभी मेरे शिकार बनोगे, सब तुम मेरे गिरफ्त में होगे, कोई भी मेरे से बच नहीं सकता। सभी जानवर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उसकी बॉल से कोई भी बच नहीं पाता और सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है। सभी जानवर
बेहोश हो जाते हैं। तभी सारस ये सब देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से तालाब के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं इस धुएं से सभी जानवरों को बचा सकूं और शिकारी को भगा सकूं। तभी इतना कह के वो तालाब का पानी पी लेता है। अब देखते ही देखते जादुई तालाब से एक हाथ निकलता है और सारस जैसा सोच रहा होता है वह एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बिल्कुल ही अंधेरा होता है। तभी वह देखता है कि एक जगह से लाल रोशनी निकल रही है। वह उस गोले के पास जाता है जहां से लाल रोशनी निकलती है। अब वह गोले को अपने हाथ में लेता है। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब सारस दोबारा से तालाब के किनारे पे आ जाता है। वह लाल रंग की बॉल को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पे सभी जानवर बेहोश होते हैं। अब धुएं वाली जगह पर ले जाकर लाल बॉल को रख देता है जिससे धुआं देखते ही देखते छट जाता है और शिकारी भी भाग जाता है। सभी जानवर जाग जाते हैं और सारस का धन्यवाद करते हैं और सभी मिलकर तालाब के किनारे जाते हैं और हाथ जोड़ करके तालाब का शुक्रिया अदा करते हैं। अब सभी जानवर मिलजुल कर दोबारा से रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जब समय आए तब उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।